पीएम किसान सम्मान निधि योजना बहुत अच्छी योजना है। इस योजना की अगर बात करें तो इस योजना के अंदर 6,000 सालाना हर छोटे-बड़े किसान को दिया जाता है। अगर अभी भी कोई ऐसा भाई है जिसने अभी भी इस योजना के अंदर आवेदन नहीं किया है, जैसे आपको पता है कि 19वीं किस्त अब ट्रांसफ़र होने वाली है। जितने भी जो किसान भाई छोटे-बड़े हैं, जिन्होंने इस योजना के अंदर आवेदन कर रखा है, तो उनको जो 19वीं किस्त के अंदर जो पैसा है वो ट्रांसफ़र होने वाला है। अब अगर कोई भाई ऐसा है जिसने अभी भी इस योजना के अंदर आवेदन नहीं किया है, तो आप इस योजना के अंदर आवेदन कर सकते हैं। 2025 के अंदर इसका जो पोर्टल है सही तरीके से एक्टिव है और इसके फॉर्म अभी जो जमा होने शुरू हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि आप इसके अंदर कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कौन-कौन से दस्तावेज़, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और किस प्रकार से इसकी फ़ाइल को ऑनलाइन किया जाएगा। आपके पास अगर मोबाइल, लैपटॉप कोई भी सिस्टम है तो आप इसका घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। मोबाइल से भी आप इसका आवेदन कर सकते हैं, तो बस आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना है और आराम से इस वीडियो के अंदर रजिस्ट्रेशन करके और आप इसी फाइल को अगर टाइम रहते जमा करवा देते हैं, तो आप इसके अंदर जो सालाना जो सहायता हर छोटे-बड़े किसान को मिलती है, वो आप ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गूगल में हम सर्च करेंगे पीएम सम्मान निधि, तो यहाँ पर जो पहले वाला लिंक आता है पीएम किसान सम्मान निधि, इस पर हम क्लिक करेंगे। आगे का जो इंटरफेस है वो इस प्रकार का रहता है, इसे हम कट करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे जाएँगे तो यहाँ पर आपको देखिए न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद हमारे पास इस प्रकार का इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें जो पहले वाले जो 2 कॉलम मिल जाते हैं, यहाँ पर रूरल और अर्बन का यानी कि गाँव और शहर का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप गाँव से बिलॉन्ग करते हैं तो आपको यहाँ ग्रामीण वाला ऑप्शन पर टैप करना है और यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं या फिर अन्य जो भी आपके पास एक्टिव मोबाइल नंबर है वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन हमें आधार ओटीपी की भी ज़रूरत पड़ेगी। आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसके ऊपर भी ओटीपी जाएगा, तो आपके आधार कार्ड से अपना मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो आप किसी भी नज़दीकी आधार सेंटर पर जाकर इसका जो मोबाइल नंबर है, वो पहले आपको लिंक करवाना पड़ेगा। इसके बाद बारी आती है स्टेट की, तो आप अपना स्टेट है वो सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद हमें जो इसका ये कैप्चर कोड है, ये कैप्चर कोड हमें यहाँ पर फिल करना है। कैप्चर कोड फिल करने के बाद आपको गेट ओटीपी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना है। अगर किसी नेटवर्क के वजह से अगर आपका ओटीपी नहीं आता है तो आपको रीसेंड ओटीपी करना है। ओटीपी यहाँ पर डालने के बाद आपको फिर से ये कैप्चर कोड है ये फिल करना है और आपको सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके आधार कार्ड के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा जो आधार कार्ड से लिंक है, तो उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई आधार ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। आगे का इसका इंटरफेस है वो इस प्रकार का रहता है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो फॉर्म है वो खुल चुका है। अभी हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। कुछ डिटेल यहाँ पर पहले से ही फिल हुई मिलती है जो कि आधार कार्ड के डिटेल से उठा ली जाती है और कुछ डिटेल हमें फिल करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम फिल करेंगे अपना डिस्ट्रिक्ट। फिल करने के बाद आपको सब डिस्ट्रिक्ट है वो फिल करना है। इसके बाद आपको आपका जो भी ब्लॉक है वो ब्लॉक आपको डालना है। आपका जो विलेज है यानी जो गाँव है, जिस भी गाँव से है, जिस भी ग्रामीण से है, उस गाँव को आपको डालना है। इसके बाद बारी आती है फार्मर पर्सनल डिटेल की, तो कुछ डिटेल हमारी फिल है, जैसे हमारा नाम, जेंडर। इसके बाद हमारी जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी को हम सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएँगे तो यहाँ पर देखिए फार्मर टाइप आपको चुनना है कि आप 1 या 2 हेक्टेयर के मालिक हैं या फिर आप इससे बड़े हैं, तो आप उस हिसाब से चुनेंगे, ठीक है। इसके बाद बारी आती है आपको आधार नंबर, मोबाइल नंबर आपका डला हुआ, एड्रेस भी डला हुआ मिलेगा, आपका पिन कोड भी डला हुआ मिलेगा, आपका फादर नेम भी डला हुआ मिलेगा। इसके बाद बारी आती है लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी की, तो आपको यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी आपको डालनी है, ठीक है। तो अगर आपके पास लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं है तो आपको नज़दीक तहसील पर विजिट करना है और आपको पटवारी से जाकर पूछना है। आपको खाता खतौनी और सर्वे नंबर आपको देना पड़ेगा, तभी आपको अपना जो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है वो डालना है। कुछ स्टेट का लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी सर्च करेंगे तो आपको अपना जो भू लेख संख्या, खाता सर्वे संख्या आपको डाल के, खतौनी नंबर डाल के आपको लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी आपको मिल जाती है। अभी इसके बाद बारी आती है राशन कार्ड नंबर की, तो राशन कार्ड नंबर आपको यहाँ पर डालना है,
ठीक है। इसके बाद बारी आती है आपके डेट ऑफ बर्थ की, तो डेट ऑफ बर्थ आपका ऑटोमेटिक डला हुआ मिल जाएगा। इसके बाद बारी आती है पीएम किसान मानधन योजना। तो अगर आप पीएम किसान मानधन योजना का जो फ़ायदा है वो लेना चाहते हैं तो आप यस करेंगे। अगर आप इसका फ़ायदा नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसको नो करेंगे। इसके बाद बारी आती है यहाँ पर कि आपकी जो ओनरशिप जैसे लैंड होल्डिंग है, जो भी है कि आप इसके खुद अकेले मालिक हैं या फिर आपका जो जॉइंट है खाता है जो चल रहा है, तो अगर आपका जॉइंट है तो जॉइंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और जितने भी जो मेंबर हैं जो हिसाब है उस हिसाब से आप यहाँ पर लैंड है जो अपलोडिंग डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर आप ज़मीन के मालिक, अगर आप खुद के नाम पर सारी की सारी ज़मीन है, जमाबंदी जो भी है, तो वो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद बारी आती है हमारी ऐड की, कि जो हमें ज़मीन है वो हमारी ऐड है, वो ऐड करनी पड़ेगी। कितनी आपके नाम पर जो हेक्टेयर ज़मीन है, तो चलिए यहाँ पर हमें जैसे यहाँ पर सर्वे नंबर या खाता नंबर आपको डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना खसरा नंबर डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना एरिया डालना है, ठीक है, अभी कितना एरिया है। इसके बाद यहाँ पर लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस, तो अगर आपके नाम पर ट्रांसफ़र कब हुई है या हुई है, नहीं हुई है या फिर ये है, तो ये वो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। अब लैंड ट्रांसफ़र डिटेल आपको डालनी है अगर हुई है, तो अगर आपकी नहीं हुई है, जैसे कि मान लो अगर पिता की डेथ हुई है तो डेथ के बाद मिली है, या डेथ ऑफ हस्बैंड यानी आप महिला है तो आपको मिली है, या फिर गिफ्टेड है, ठीक है, लैंड ग्रांट अलॉटमेंट है, तो जो भी है आपको यहाँ पर डालनी है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है लैंड डेट की, विजिटिंग डेट वगैरह है वो आपको यहाँ पर डालनी है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है यहाँ पर देखिए पट्टा नंबर आपके पास यस नो है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जितनी भी डिटेल आपने डाली है अगर वो सही है तो आप ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सारी डिटेल है वो ऐड हो जाएगी। तो अभी हमारी जो डिटेल है हमने डाल चुके हैं ऊपर और हमारी डिटेल है वो फिल हो चुकी है। अगर आपका किसी प्रकार से कुछ भी गलत डल जाता है तो यहाँ पर आपको डिलीट वाले ऑप्शन पर डिलीट करना है और फिर से ऐड करना है। अब इसके अलावा आपके पास और भी आपका जो भी हेक्टेयर है या फिर जो भी है तो वो आप यहाँ पर इसी तरीके से ऐड करेंगे। इसके बाद बारी आती है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको अपना जो भी लैंड का जो रिकॉर्ड है यानी कि जो भी आपकी जमाबंदी फ़र्द वगैरह है तो उसे आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए इसका जो साइज़ रहेगा वो 200 केबी रहेगा। अगर कोई भाई इसका जो मोबाइल से फ़ोटो कैप्चर करके इसे अपलोड करता है तो उसका जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो आपको गूगल में सर्च करना है। जैसे कि आप सर्च करेंगे फ़ोटो रीसाइज़, तो फ़ोटो रीसाइज़ वगैरह के अंदर आप जाके आप अपना जो फ़ोटो है वो रीसाइज़ करेंगे। तो इसके अंदर 200 केबी तक के आपको डॉक्यूमेंट को इसमें अपलोड करना है और सेव वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट इंटरफेस है वो इस प्रकार का आएगा, यानी कि अब जो आपकी फ़ाइल है वो लग चुकी है। आपके पास एक रेफ़रेंस नंबर आएगा और इस रेफ़रेंस नंबर को आपको भविष्य के लिए सँभाल के रखना है। और अब दोस्तों हम इसका जो स्टेटस है वो कैसे चेक करेंगे? आपको वापस इसी पोर्टल पर आके और आपको देखिए जो यहाँ पर देखिए स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर सीएससी फार्मर, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है और यहाँ पर आपको ये कैप्चा है ये फिल करना है, ठीक है। और आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आएगा तो यहाँ पर आपको सारे की सारी डिटेल है वो यहाँ पर शो करेगी। जैसे कि आपका आधार नंबर और आपका जो जैसे कि फाइल आपकी रिजेक्ट हुई या क्या कुछ हुआ, वो सारी की सारी कंप्लीट डिटेल है वो आपको पता चल जाएगी। और स्टेटस है जो नीचे स्टेटस है तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि आपकी फ़ाइल अप्रूवल है या फिर जो ब्लॉक लेवल पर या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपकी क्या कुछ है। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से आपकी जो फ़ाइल है, जो पीएम सम्मान निधि योजना का जो बेनिफिट है वो आप ले सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों आपको ज़रूरी है कि आपकी जो जमाबंदी फ़र्द आपके पास होना ज़रूरी है, आपके नाम रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है और आपके पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ज़रूरी है और आपका बैंक अकाउंट भी होना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर जो भी डीबीटी है वो स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको डायरेक्ट इसका जो बेनिफिट है वो आपको पैसे का मिलता है। और दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट अब इसी प्रकार से जो आपकी फ़ाइल है वो रजिस्टर्ड हो जाती है, तो आपके पास जो आपका मोबाइल नंबर एक्टिव है वो भी रखना है। आपका जो अप्रूवल है उसके लिए कॉल आ सकता है, कुछ चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है या फिर आपको जो फ़ाइल है उसके डॉक्यूमेंट आपको जमा करवाने पड़ सकते हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट या फिर आपका जो ज़मीन की जमाबंदी है। तो अभी आप इस जो पीएम सम्मान निधि की ऐसी इस फ़ाइल को इस प्रकार से आप घर बैठे ही लगा सकते हैं।
वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।